सिद्धार्णम नमो सिद्धार्णम नमो आयर्याणम नमो उवच्छयणम नमो आयर्याणम नमो वच्छयणम नमो लोये सौवसाउणम नमो लोये सवसाउणम नमो लोये सौवसाउणम नमो लोये सवसाउणम। एक जरा श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसा वही जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। आज नहीं कल जाना है, आज नहीं कल जाना है, किसका कौन ठिकाना है। आज नहीं कल जाना है, किसका कौन ठिकाना है। आज नहीं कल जाना है, किसका कौन ठिकाना है। आज नहीं कल जाना है, किसका कौन ठिकाना है। क्यों इससे अनजाना है, क्यों इससे अनजाना है। क्यों इससे अनजाना है, क्यों इससे अनजाना है। कब तक प्राण गवाओगे, कब तक प्राण गवाओगे, खुद को या भुलाओगे। कब तक प्राण गवाओगे, खुद को या भुलाओगे। दुनिया की कांटे हो, दुनिया की कांटे चुभकर दर्द बढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। मिट्टी का हम बने दिया, मिट्टी का हम बने दिया, मुझे खुदा ने खूब दिया। मिट्टी का हम बने दिया, मुझे खुदा ने खूब दिया। दिया न जलता हमें दिया, दिया न जलता हमें दिया। दिया न जलता हमें दिया, दिया न जलता हमें दिया। दिया नहीं जल पाएगा, दिया न जलता पाएगा, दिया नहीं जल पाएगा। दिया न जलता पाएगा, दिया नहीं जल पाएगा। गुरु की भक्ति से हो गुरु की भक्ति से दीपक जल जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। हो जीवन है कब मिट जाए रे। होमी अनहोमी हो हामी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। मिट्टी का हम बने दिया, मिट्टी का हम बने दिया, मुझे खुदा ने खूब दिया। मिट्टी का हम बने दिया, मुझे खुदा ने खूब दिया। दिया न जलता हमें दिया, दिया न जलता हमें दिया। दिया न जलता हमें दिया, दिया न जलता हमें दिया। हम संसार में आए, संसार में रहे, संसार में जिए और संसार में ही मरेंगे और कहीं तो मरेंगे नहीं, यहीं से जाएंगे। अदंतर इतना है, कोई व्यक्ति अपने दिल का दीपक जला करके जाता है, कोई व्यक्ति
अपने दीपक को जैसा लाया था वैसा ही ले जाता है। ये तो बात सही है, हम बुझे हुए दीपक को लाए, जले हुए दीपक को नहीं लाए। पंचम काल में कोई भी अपना दीपक जला करके नहीं आता, सभी बुझे बुझे आते हैं। और ऐसे आते हैं कि उनके दीपक में सिर्फ बाती होती है, तेल भी हमें भरना होता है और दीपक जलाना भी हमें ही होता है। कभी कोई जला हुआ दीपक मिलता है, अवसर मिलता है कि जले हुए दीपक से हम अपना दीपक जला दें। बुझे हुए दीपक से कोई दीपक जलते नहीं है। बड़ी विचित्रता है। हम जब कोई मुनिराज को अपने नगर में आते देखते हैं, हमारा सौभाग्य जागृत होता है। देखिए, जब हम देखते हैं तब भाग्य जागृत होता है। और जब मुनिराज हमारे द्वार से निकलते हैं और हम उनके चरणों के लिए थाली लगा देते हैं, आरती हाथ में ले लेते हैं, थोड़ा सा सौभाग्य जागृत होता है, थोड़ा सा सौभाग्य। फिर हम उनकी वैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं, और ज्यादा सौभाग्य जागृत होता है। सौभाग्य का मतलब समझिए, काम एक और फल अनेक, इसका नाम सौभाग्य है। एक काम में 100 फल हो, एक पेड़ में कितने फल? 100 फल, सौभाग्य है। पेड़ लगाना सौभाग्य है, लेकिन बिना लगाए खाना ये सौभाग्य नहीं है, ये भाग्य है। हम बाजार से ले आए, खा लिए, ये भाग्य है। लेकिन एक काम में 100 काम बन जाए, जैसे कि भगवान की पूजन एक है, लेकिन उसके फल अनेक है। गुरुओं को आहार देते हैं, आहार देना एक है, लेकिन उसके फल अनेक है। आहार देने से बुद्धि तीव्र होती है, लेकिन किनकी? बुद्धुओं की नहीं, समझदार। समझदार किन्हें कहते हैं? समझदार उन्हें कहते हैं अगर उनके हाथ में गिलास दिया है तो वो अच्छी तरह शोधें, और शोध करके, देख करके, फिर भक्ति से मुनिराज के हाथों में दे, ये समझदार कहलाते हैं। तो बुद्धू ये दिया हो, उन्हें दे दिया, उन्होंने देखा ही नहीं, तो देखा नहीं तो तुमने विवेक नहीं लगाया। बुद्धि लगाओगे तो बुद्धि मिलेगी, और बुद्धू बने रहे तो बुद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए आहार देने से कई उसके रिजल्ट है। जब आप कुंद कुंद भगवान का रयन सार पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि आहार देने से कितनी सारी चीजें प्राप्त होती है। आहार एक है और फल अनेक है। इसलिए हमने कहा था, सौभाग्य उसे कहते हैं कि चीज तो एक मिली, काम तो एक किया, और फल अनेक। महिलाएं क्या है? सौभाग्यशाली। अब पुरुष क्या है? भाग्यशाली। पुरुष भाग्यशाली है, पुरुष भाग्यशाली है, महिलाएं सौभाग्यशाली है। और घर में अगर कोई मुनिराज आ जाए तब समझिए। इसलिए जब तक घर में सौभाग्यशाली ना हो तब तक अहोभाग्य नहीं बनता। जब तक घर में सौभाग्यशाली ना हो तब तक अहोभाग्य नहीं बनता, क्योंकि सौभाग्यशाली ही महाभाग्यशाली को अपने घर पे बुला सकता है। इसलिए अगर तुम अकेले ही हो घर पे तो सोचते ही रहो हम चौका लगा ले, नहीं लगेगा, पहले किसी को लाना पड़ेगा। इसलिए महिलाएं सौभाग्यशाली क्यों है? पुरुष अकेला हो और अकेला रहे, और तुम्हारे नगर में पंच कल्याणक हो तो वो सौधर्मेंद्र नहीं बन सकता। कुछ भी कर ले, करोड़ों अरबों खर्च कर ले, वो खुद पंच कल्याणक करा ले, लेकिन सौधर्मेंद्र नहीं बन सकता। वो तभी बनेगा जब कोई सौभाग्यशाली आएगी।
वो ही उसे सौधर्म इंद्र बना सकती है, वो ही इसे अन्य इंद्र बना सकती है। हाँ, कुबेर अकेले बन सकते हो, फेंकते रहो पैसे, लेकिन सौधर्म इंद्र नहीं बन सकते, माता पिता भी नहीं बन सकते। अच्छा, महाराज कह रहे कुबेर भी नहीं बन सकते, बताइए। इसलिए सौभाग्यशाली होना जरूरी है। इसके लिए तो रोते हैं कि मेरा भाग्य तो है लेकिन सौभाग्य नहीं है। जब तक सौभाग्य नहीं है तब तक अहोभाग्य जागृत नहीं होता। बड़ी विचित्र बात है। कभी कभी हम सोचते हैं व्यक्ति उसे जोड़ता है जिसे छोड़ना है, व्यक्ति उसे जोड़ रहा है जिसे छोड़ना है, और व्यक्ति उसे छोड़ रहा है जिसे साथ में ले जाना है। तो साथ में क्या ले जाओगे? कर्म। साथ में क्या जाएगा? कर्म। जो तुमने पुण्य किया है, आज तुमने अभिषेक किया, पूजन की, भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की, साधु को आहार दिया, पुण्य ये साथ में जाएगा। तो जिसे साथ में लेकर के जाना है उसे छोड़े जा रहा है, और जिसे छोड़ना है उसे जोड़े जा रहा है। इसको ना तो छोड़ना आया और ना ही जोड़ना आया। एक ही चीज सीख लेते, जोड़ना ही सीख लेते, तो ना तो जोड़ ही पा रहे ढंग से कि क्या जोड़ना है क्या छोड़ना है। जैसे छोड़ना है उसे तो जोड़ने में लगे, एक मकान से दूसरा मकान, दूसरे से तीसरा, जोड़ने में लगे। जैसे जोड़ना चाहिए उससे दूर होते जाते। भगवान का अभिषेक, आज की नई पीढ़ी भगवान का अभिषेक कहाँ करते हैं? ये तो सौभाग्य जानिए कि हमारा घर मंदिर के पास है, ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य है कि हमारा घर मंदिर के। आप राजस्थान जाइए, राजस्थान में ज्यादातर लोग अपने घर में मंदिर बनाने का सोचते हैं, मेरे घर में ही हो। अच्छा है जब उठे मंदिर में जाके बैठ जाए, शाम को सो रहे हो तो मंदिर में जाकर के बैठ जाए, तो मंदिर में जाकर के भगवान का ध्यान करें, फिर आराम से सोए। सवेरे उठे तो सबसे पहले भगवान का अभिषेक करें। तो हमारा घर अगर मंदिर के पास है तो समझिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जब भी कोई मुनिराजों का आगमन होता होगा तुम खुश हो जाते होगे, महाराज मेरे घर सबसे पास है। और जल्दी जो जिनका घर पास होता है वो सेवा में भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए अहोभाग्य, जब कभी मुनिराज आते हैं और हम उनका पड़गान करते हैं, और पड़गान करके जब घर के अंदर ले जाते हैं तब अहोभाग्य जागृत होता है। ध्यान दें, अभी तक तो तुम सेवा कर रहे थे, अभी तक तो मुनिराज के पास आकर के भैया वृत्ति कर रहे थे, घर के बाहर आरती कर रहे थे, चरण धुला रहे थे। घर के भीतर अब अलग आनंद है, घर के भीतर का आनंद अलग है, घर के बाहर का आनंद अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। और तुम जबरदस्ती महाराज को भीतर ले जाओ तो महाराज ऐसे जाने वाले नहीं है। उनको ले जाने की तरकीब निकालो। तुम ना तो उन्हें पकड़ के ले जा सकते हो, ना उन्हें जबरदस्ती ले जा सकते हो, बस सिर्फ भक्ति से ले जा सकते हो, वो भी बढ़िया अच्छा भाव। जितना अच्छा भाव प्रदर्शित करते हैं उतना ही अच्छा भाव सामने वाले का हो जाता है। कहते हैं ना, सामने वाले को भले ही तुम मीठा ना खिलाओ, भले ही अच्छी अच्छी वस्तुएं ना खिलाओ, दो मीठे शब्द बोल दो तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है। शब्द बोलने के भी तरीके हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि बहुत अच्छा व्यक्ति हमारे सामने है, बहुत अच्छा व्यक्ति हमारे सामने है।
फिर जब शुद्धि बोलते हैं तो शुद्धि में भी देखिए कितने बढ़िया विचार सामने रख देते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। आप मंदिर आते कि नहीं? कितने लोगों ने अब तक किया था आज? जल्दी बोलिए, हाथ ऊंचा करिए। आपने यह मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोली थी? देखा, निराज के सामने पहुंचे, कितना निर्मल परिणाम किया। तो मंदिर आने में मंदिर आते समय भगवान के सामने खड़े होकर के निर्मल परिणाम बना या मुनिराज के सामने? कहां अच्छा परिणाम बना? कहां पर? मुनिराज के सामने। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हाथ जल शुद्ध है। और आगे मैं इतना नहीं मानू, इसके आगे नहीं मानो, इसके आगे और निर्मल परिणाम ले जाइए और अच्छे विचार ले जाइए। हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हाथ जल शुद्ध है। रत्नत्रय की आराधना के लिए क्या कह रहे हैं? आप हार किस लिए दे रहे हैं हमें? हम हार किस लिए ले रहे हैं? रत्नत्रय की आराधना के लिए। रत्नत्रय की आराधना के लिए मेरे हाथों से प्रसन्न होकर के आहार ग्रहण कीजिए। देखिए महाराज अगर टेंशन में भी होंगे ना तो खुश हो जाए, क्योंकि आपने क्या कह दिया? प्रसन्न होकर के। कई लोग कहते माता हंसते हुए, तो हंसना और पड़ता है, हंसना और पड़ता है। बोलिए रत्नत्रय की आराधना के लिए हंसते हुए मेरे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? ऐसा बोलते हैं? हमने तो यहां सुना नहीं। अब बोलना, ऐसा बोलना चाहिए। मुझे भी ख्याल आ जाता है रत्नत्रय की आराधना के लिए मैं ले रहा हूं, फालतू में नहीं ले रहा हूं। क्या के लिए ले रहा हूं? रत्नत्रय की आराधना के लिए। और आपके मन में भी आ जाता है मैं आहार ले रहा हूं तो रत्नत्रय की साधना के लिए दे रहा हूं। हे भगवान मेरे अंदर भी एक दिन ऐसा रत्नत्रय प्राप्त हो। जब हम ऐसी भावना करते हैं तो एक दिन मुझे भी वो रत्नत्रय प्राप्त होता है। ऐसा ऐसा भाव करना चाहिए। और क्या मालूम किसको कि कौन किसके अंदर रत्नत्रय विराजित है और किसके अंदर प्रकट हो जाएगा। कहते हैं ना नसीब और नजर दोनों का अजीब इत्तेफाक है। नसीब और नजर दोनों का अजीब इत्तेफाक है। जो नसीब में होता है वो नजर नहीं आता, जो नसीब में होता है वो नजर नहीं आता, और जो नजर को पसंद होता है वो नसीब में नहीं होता। अजीब इत्तेफाक है नसीब और नजर का, अजीब इत्तेफाक है। जो नसीब में होता है वो नजर नहीं आता, और जो नजर को पसंद होता है नसीब में नहीं होता। नजर को तो बहुत कुछ पसंद है लेकिन नसीब में कहाँ है? नजर को तो कलेक्टर बनना पसंद है, नजर को तो पीएम बनना पसंद है। डीएम कौन बने? सीधा पीएम बनना पसंद है। लेकिन नसीब में कहाँ है? जो नजर को पसंद है वो नसीब में नहीं होता, और जो नसीब में होता है वो नजर नहीं आता। जब हम मुनिराज को अपने घर पर बुलाते हैं तो हमारा घर पवित्र हो जाता है। हम मुनिराज के पास आते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है। हम मुनिराज के पास आते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है, और मुनिराज हमारे घर पर जाते हैं तो हमारा घर ही पवित्र हो जाता है। अब विचार करिए, सामने घर हो और घर पे महाराज के हार हो रहे हो, और सड़क से सब दिखाई दे रहा हो, महाराज के हार सड़क से दिखाई दे रहे हो, सामने हार हो रहे। तो देखिए जितने लोग अगर इधर से इधर गुजरेंगे तो सब क्या करेंगे? पहले तो हार देखेंगे, फिर क्या करके जाएंगे? जाएंगे कि नहीं?
ऐसे करके जाएंगे। आप जब इधर से इधर गुजरते हैं और कोई महाराज नहीं होते और सामने आपको मंदिर मिलता है, आप क्या करते हैं? ऐसे समझिए मुनिराज हमारे घर पर आए तो आधा घंटे 1 घंटे के लिए मेरा घर भी एक मंदिर बन गया। यदि मंदिर से गुजरते समय हम हाथ जोड़ करके सिर झुकाते हैं, ऐसे ही महाराज को देख करके हम हाथ जोड़ करके सिर झुका देते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारा घर भी मंदिर बन जाता है जब मुनिराज आते हैं। और तुम घर पे बैठे हो तब कोई निकले फिर क्या करेगा? बुरी नजर से देखेगा, इसने इतना बढ़िया मकान कैसे बना दिया, पर जाने क्या क्या नजर डालेगा। लेकिन मुनिराज होंगे तो कोई बुरी नजर नहीं डालेगा, बल्कि और हाथ जोड़ करके जाएगा। तो ये कहे अहो भाग्य, इसे कहते हैं अहो भाग्य। अहो भाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो, गुरु घर पर पधारे हो। अहो भाग्य, अब हमारा घर पवित्र हो गया। घर पवित्र तभी होता है जब कोई पवित्र आत्मा हमारे घर में प्रवेश करती है, वरना घर पवित्र नहीं हो सकता। कैसे घर को पवित्र करोगे? खूब बढ़िया तुमने घर बना लिया, 10 करोड़ का घर बना लिया, क्या मतलब था? विचार करिए, 10 करोड़ का घर बनाया, फिर भी किसी ने तुम्हारे घर के सामने हाथ नहीं जोड़े, और एक मुनिराज को पड़ गया तो सारे लोगों ने तुम्हारे घर के सामने हाथ जोड़ लिए। समझिए मुनिराज की कीमत, मुनिराज के 2 चरणों की कीमत समझिए। हमने 10 करोड़ का घर बनवाया तब किसी ने हाथ नहीं जोड़े, और एक मुनिराज ने चरण क्या रख दिए, सारे लोगों ने हमारे घर के हाथ जोड़ दिए। तो घर के हाथ जोड़े थे या मुनिराज के? एक मुनिराज तो घर में ही थे। बताओ, इन दीवाल के हाथ जोड़े थे या भगवान के? तो मंदिर के भी तो जोड़े थे। जिनालय भी तो पवित्र है, जिनालय भी तो हरंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय, ये चैत्यालय है, जिन चैत्य प्रतिमा है, ये भी तो पूज्य है। उस समय वो घर भी पूज्य बन जाता है, मंदिर बन जाता है, इसलिए वहां अवभाग्य जागृत होता है। अवभाग्य उसे कहते हैं, अभी तक आपने घर बनाया लेकिन आपके घर से किसी का भी भाग्य नहीं बन रहा है, किसी का भी भाग्य नहीं बन रहा है। लेकिन आपके यहाँ कोई मुनिराज, आचार्य महाराज आ गए, मुनिराज आ गए, और फिर आपके यहाँ सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है आपसे भी दूसरों का भाग्य बन रहा है। आपने मुनिराज का बड़गान किया, पड़ोसी हार देने आया और मित्र हार देने आए, तो उनका भी तो भाग्य आपके निमित्त से बना। अगर आपके यहाँ हार नहीं होते तो पड़ोसी भी नहीं आता। आप निमित्त बने, इसलिए आपका अहोभाग्य है। अब आप सौभाग्यशाली नहीं है, अब आप अहोभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली से भी ऊपर है। सौभाग्यशाली अपना ही बनाता है, अहोभाग्यशाली दूसरे का भी बना देता है। इसलिए भाग्यशाली मिले घर साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो, करे हम साधु की सेवा तो ये सौभाग्य है। सेवा की है भाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो। और देखिए अब नाम आता है, याद गुरुवर हमें कर ले महासौभाग्य, याद गुरुवर हमें कर ले महासौभाग्य।
अब गुरु को तुम याद आ जाओ, गुरु को तुम याद आ जाओ, बड़े हमारी पसंद बने, ये बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े हमारी पसंद बने, ये बड़ी बात नहीं है। हम बड़े की पसंद बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान हमें अच्छे लगे, ये बड़ी बात नहीं है। हम भगवान को अच्छे लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान तुम्हें अच्छे लग गए, तुम्हें भगवान अच्छे लग गए तो भगवान तुम्हारा घर भर देंगे। भगवान तुम्हें अच्छे लग गए तो भगवान तुम्हारा घर भर देंगे। और भगवान को तुम अच्छे लग गए तो भगवान तुम्हें घर से निकाल लेंगे। इसलिए सोच समझ के अच्छे लगना। बात तो सही है। तुम्हें भगवान अच्छे लगे, यही बहुत है। तुम बस यही चाहते हो कि हमें भगवान अच्छे लगते रहे, हमें महाराज अच्छे लगते रहे, हम महाराज को कहीं अच्छे न लग जाए। कल मेरे आग हुए कहीं, यही हुए थे, तो किसी ने पूछा भोपाल में दीदी से, महाराज जी कहाँ आग हुए? तो दीदी बोली मुझे नहीं मालूम, एक मारवाड़ी के यहाँ हुए थे। कौन है क्या मालूम? तो कहने का मतलब ये है कि नाम याद हो जाए तो समझ लेना चाहिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम मां सौभाग्यशाली हैं ना। याद गुरुवर हमें कर ले, याद गुरुवर हमें कर ले, महा सौभाग्य है, ये महान सौभाग्य है। लेकिन गुरु हर किसी को याद नहीं करते, किसी किसी को याद करते हैं। अब किसी किसी में आप हो तो जरूर याद कर लेंगे। भगवान महावीर रोज 30 साल तक भगवान महावीर की वाणी गिरी, और 30 साल तक उनकी निरंतर वाणी गिरती रही, दिन में 3-3 बार। और हर एक वाणी में भगवान महावीर एक बात कहते हैं, हे सैनिक, और कोई लोग थे नहीं, सैनिक का ही नाम लेते थे। कौन सी सैनिक से रिश्तेदारी थी, लेकिन फिर भी भगवान ने किसका नाम लिया? हे सैनिक। जब भी कोई बात आए, हे सैनिक, तो इतना नाम लिया कि वो खुद ही तीर्थंकर हो गए। देखा नाम लेने का परिणाम, ये बता रहे। हाँ, सौभाग्य, नाम लेने का परिणाम देखिए। नाम लिया भगवान ने बार बार, 60,000 बार तो ले ही लिया, बाद में और ले लिया हो तो कह नहीं सकते। 60,000 बार तो ले ही लिया था। 60,000 बार भगवान महावीर की वाणी में जिसका नाम आया हो, तो फिर तीर्थंकर नहीं बने तो क्या बने? इसलिए गुरुओं के मुख पर अगर आपका नाम आ जाता है, भगवान की वाणी में आपका नाम आ जाता है, निश्चित मानिए आप महा सौभाग्यशाली हैं। आप वो काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत सामने वाले को अपना नाम याद दिला देती है, नाम नहीं याद दिलाता, काबिलियत दिलाती। कागज, एक कागज में और पतंग में यही अंतर है। कागज अगर आकाश में उड़ता है तो अपनी किस्मत से उड़ता है। कागज आकाश में उड़ता है तो अपनी किस्मत से उड़ता है, और पतंग भले ही कागज की हो, अगर वो आकाश में उड़ती है तो किस्मत से नहीं, काबिलियत से उड़ती है। पतंग काबिलियत से उड़ती है, तो कागज किस्मत से। पता नहीं कब कागज जमीन दोज हो जाए, क्योंकि जैसे ही हवा बंद होगी अपने आप ही गिर पड़ेगा। इसलिए किस्मत का कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए। काबिलियत का भरोसा हमेशा है। काबिलियत वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, अब किस्मत वाला व्यक्ति ज्यादा सुखी नहीं रहता। इसलिए काबिलियत उत्पन्न करिए, अपने आप को महाभाग्यशाली बनाइए, अपने घर को अहोभाग्यशाली बनाइए, और खुद
सौभाग्यशाली बनिए, भाग्य को छोड़ दीजिए। भाग्य में नहीं भी हो तो भी सौभाग्यशाली बन सकते हैं, भाग्य में हो तो भी सौभाग्यशाली बन सकते हैं। इसलिए हम सभी सौभाग्यशाली बने, अहोभाग्यशाली बने, महाभाग्यशाली बने। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। तो हम लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। और हम कल भी यही हैं, आज तो है ही, कल भी यही है, लेकिन कल के लिए ये बधाई दे रहे हैं। कल आप समझिए कि